बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 7 में इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इससे पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन भी कर चुके हैं, उसके फैक्टर्स भी स्टडी कर चुके हैं और उसके यूनिट भी ड्राइव कर चुके हैं। तो आज हम इम्पोर्टेंस को स्टडी करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जी बच्चों, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम स्टडी करना चाहते हैं। इसके दो एप्लीकेशन उसमें हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 उसमें है एप्लीकेशन में प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जी फर्स्ट एप्लीकेशन हम स्टडी करेंगे और दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास इसमें है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो अभी हम फर्स्ट एप्लीकेशन स्टडी करना चाहते हैं, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, के रिएक्शन के डायरेक्शन को पता कैसे लगा सकते हैं कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड है या वो रिएक्शन रिवर्स जा रहा है। तो उस सिलसिले में बच्चों हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे। एक हाइड्रोजन जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन ले लें तो क्या लिखेंगे, कंसीडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, कंसीडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। जनरल भी ले सकते हैं और स्पेसिफिक भी ले सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम सपोज हाइड्रोजन हमारे पास एज ए रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं विद आयोडीन। इससे प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको हम बैलेंस करेंगे। 2 एटम्स आयोडीन के हैं, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया है और इसके Kc वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है एट 700 केल्विन। अब ये आपके पास रिएक्शन है और इस रिएक्शन को आप चेक कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है या रिएक्शन रिवर्स मूव कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन at a particular moment can be predicted by inserting the concentration of reactant and product into the equilibrium constant expression. Let's see, ये हमने जो एग्जांपल ली है, हाइड्रोजन reacts with iodines and they change into the product हाइड्रोजन आयोडाइड। अब वो जो हम क्या करते हैं, सैंपल विड्रॉ करते हैं, रिएक्शन कंटिन्यू है तो रिएक्शन मिक्सचर में से एट टाइम टी, यानी जो आप टाइम फिक्स कर लें कि मैंने आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 2 मिनट्स, जो भी टाइम आप फिक्स कर लेंगे तो वो उस टाइम पर आप उसको सैंपल को विड्रॉ कर सकते हैं। फिक्स टाइम पर्टिकुलर भी ले सकते हैं या एट एनी मोमेंट जो है वो भी रिएक्शन की जो पोजीशन है वो हम चेक कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड है या रिएक्शन रिवर्स है। तो रिएक्शन की पोजीशन को चेक करना चाहते हैं तो हम वो विड्रॉ सैंपल, विड्रॉ करेंगे सैंपल को, यानी सैंपल के कुछ अमाउंट लेंगे और उसमें चेक करेंगे, विड्रॉ सैंपल, और उसमें हम कंसंट्रेशन चेक करेंगे कि हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी है, आयोडीन की कितनी है। तो एट टाइम टी, एनी टाइम जिसको हम कह सकते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन एट टाइम टी सपोज 0.20 है, 0.20 भी ले सकते हैं, 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट भी पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू चेंज हो सकती हैं, आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह फिर आयोडीन जो है ये क्योंकि स्पोस्ट हमने ले रहे हैं तो 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और द कंसंट्रेशन ऑफ HI ये हमारे पास 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये बच्चों हमारे पास कंसंट्रेशन आ रही हैं, कंसंट्रेशन को हमने सपोज कर लिया है 0.10, 0.20
0.40, ये हमारे पास सैंपल जो हमने रिएक्शन मिक्सचर से लिया है। तो रिएक्शन मिक्सचर का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके मुतालिक भी हमें मालूम होना चाहिए कि रिएक्शन मिक्सचर का वर्ड किस लिए यूज़ किया जा रहा है, रिएक्शन मिक्सचर। तो बच्चों रिएक्शन मिक्सचर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें रिएक्टेंट भी होंगे और उसमें प्रोडक्ट भी होंगे। तो इसीलिए आपके पास जो अमाउंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, 0.10 आ रही है, आयोडीन कितनी आ रही है, 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और HI की कितनी लिख रहे हैं, 0.40 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब ये जो कंसंट्रेशन आपको हासिल हुई हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में राइट करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो हम राइट कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि सर प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं एज ए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो HI जो है अब आपके पास जो है वो प्रोडक्ट में शामिल है, और हाइड्रोजन और आयोडीन ये आपके पास रिएक्टेंट थे। अब इनकी कंसंट्रेशन को पुट कर देते हैं। प्रोडक्ट आपके पास 0.40, इन्हीं HI की कंसंट्रेशन 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और बच्चों इसी के साथ हमारे पास जो H2 है वो 0.10 है आपके पास, और इसी तरह आपके पास जो आयोडीन है वो 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो तकरीबन जो है आपके पास 8 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आपको हासिल हुई है जब आपने सैंपल विड्रॉ किया है, तो इसको हम QC कहते हैं। ये जो वैल्यू हमें बताती है कि ये डायरेक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा या रिवर्स मूव करेगा, तो हम इसको QC यानी कि रिएक्शन कोशेंट QC का सिंबल यूज़ करेंगे। इसको रिएक्शन कोशेंट कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि व्हेन वी पुट द कंसंट्रेशन वैल्यूज, डेफिनेशन है, इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं। इफ वी पुट द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट into the equilibrium constant expression, we obtain a value, जो में वैल्यू हासिल होती है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोशेंट का नाम देते हैं, और उसको सिंबलाइज करते हैं QC से। तो बच्चों ये जो QC है जिसको हम डायरेक्शन कोशेंट कहते हैं, दिस QC इज हेल्पफुल, ये हम यूज कर सकते हैं फॉर प्रोडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, के डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा या रिवर्स। तो इसमें हम 3 केसेस इसके स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में स्टडी करना चाह रहा हूँ, नंबर 1 कि इफ QC इज लेस देन KC, जैसे कि अभी आपने रिजल्ट निकाला है कि सर KC जो था वो 57 उसकी वैल्यू थी, जबकि जो QC आपने निकाला है वो कितना है, 8 न्यूमेरिकल वैल्यू आई है। तो अगर इन दोनों वैल्यू कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है द डायरेक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो इफ QC इज लेस देन KC, द डायरेक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट मीन फॉरवर्ड डायरेक्शन गोज टू लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शंस। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये डायरेक्शन मूव करेगा, तो आप उसको एरो से भी शो कर सकते हैं कि ये डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, क्योंकि QC लेस है KC से, डायरेक्शन विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जानिब ये डायरेक्शन मूव कर रहा है। और बच्चों दूसरे फैक्टर में क्या है कि अगर आपके पास QC की वैल्यू कम आ जाती है, मतलब काम तो आपने हासिल कर लिए, अगर ज़्यादा आ जाती है तो हम क्या लिखेंगे, QC इज़ ग्रेटर देन KC। तो इस केस के अंदर हम देखते हैं डायरेक्शन मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्या लिखेंगे, डायरेक्शन मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वो लेफ्ट टू राइट था तो ये क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, जिसको आप एरो से शो करेंगे और साथ लिख भी देंगे कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन यानी रिवर्स डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं इसको, बैकवर्ड डायरेक्शंस। तो ये रिवर्स एरो से आप लगा सकते हैं, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की जानिब टू अटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट। और बच्चों अगर QC और KC जो हैं दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ जाती है तो डायरेक्शन जो है
वो किस स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। तो हम लिख सकते हैं व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ QC एंड KC आर इक्वल, तो द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसमें 3 केसेस स्टडी किए हैं और आप किसी भी रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं और किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन यानी पोजीशन मालूम कर सकते हैं कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसका हेडिंग हमने स्टडी किया, प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन at a particular moment, at any moments you can predict the direction of reaction by withdrawing the sample from the reaction mixture, कि आप रिएक्शन में से सैंपल विड्रॉ कर सकते हैं और उनकी कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे और उनको एक्सप्रेशन में राइट करेंगे। आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जिसको हम QC का नाम देते हैं या रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। इस QC वैल्यू को हमने क्या करना है, KC के साथ कंपेयर करना है। अगर ये QC लेस हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, जैसे कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, और QC की वैल्यू जो है वो ग्रेटर आती है तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा। और अगर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने फर्स्ट एप्लीकेशन स्टडी की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशन नंबर 2 स्टडी करेंगे जो कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।